नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, यूपी मांगे उत्तर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी मदरसों को लेकर। यूपी में मदरसों को लेकर एक बार फिर से महाभारत छिड़ गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने सरकार पर मदरसों को खत्म करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही मदरसों को लेकर जारी हुए सरकारी फरमान की बात करें तो उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने हाल ही में यूपी के मदरसों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को, जी हाँ, ज्ञान से सुनिएगा, गैर मुस्लिम छात्रों की बात कही थी कि गैर मुस्लिम छात्रों को निकालकर उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया जाए। सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को भी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के आदेश सभी जिला अधिकारी को देते हैं। अब इस आदेश का जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध जता दिया है। जमीयत का कहना है कि मदरसों को संविधान से संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इनकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना महमूद मदनी ने इस फैसले को देश में विभाजन करने वाला बताया, साथ ही फैसले को वापस लेने की मांग की है। यानी मदरसों पर उत्तर प्रदेश में फिर छिड़ गया है संग्राम। तो खास पैनल के साथ करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। यूपी के मदरसों में हिंदू बच्चों की मौजूदगी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों की पढ़ाई को लेकर रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया तो उलेमा और मौलाना परेशान हो गए। इसी के तहत जमीयत उलेमाए हिंद ने 4 पन्नों की चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार पर मदरसों की पहचान मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। जमीयत उलेमा के इन आरोपों की तह तक जाने के लिए पुराने घटनाक्रम को समझना होगा। दरअसल पिछले महीने ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी के मदरसों पर एक रिपोर्ट तैयार की। एनसीपीसीआर ने इस रिपोर्ट को यूपी सरकार को भेजा। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने 26 जून को निर्देश जारी किए। यूपी सरकार का आदेश है कि सरकारी वित्त पोषित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से गैर मुस्लिमों का किया जाए और इसके लिए, इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन भी किया जाए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने मोर्चा खोल दिया। मौलाना मदनी ने योगी सरकार के इस आदेश को गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने यूपी सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील की और योगी को लिखी चिट्ठी में कहा कि इस्लामी मदरसों को संविधान से संरक्षण प्राप्त है, इसकी पहचान मिटाने की कोशिश न करें। ये देश का धर्म के विभाजित करने वाला कृत्य है। पूरे देश को छोड़कर एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार को ही निर्देश क्यों जारी किया? इस आदेश से हजारों मदरसे प्रभावित होंगे, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में ज्यादा मदरसे हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय गरीबी में, गुर्बत में रहे और उनको लगातार गुमराह करने की कोशिश ये करते हैं और इस तरह की चिट्ठी लिखकर सिर्फ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश ऐसे मौलाना कर। मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा का अभाव है। तकनीक के इस दौर में कई मदरसों में साइंस और मैथ्स जैसे विषयों की बजाय धार्मिक पढ़ाई पर जोर रहता है। सरकारी मदद के बावजूद मदरसों में सरकारी आदेशों का पालन नहीं होता, लेकिन मदनी जैसे उलेमा धार्मिक कार्ड खेलकर मदरसों में सुधार की गुंजाइश पर ब्रेक लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब यूपी मांगे उत्तर में हम सवालों की बात करते हैं, क्योंकि योगी को मौलाना खत्म, मदरसों पर फिर महाभारत। आज इसी के जो हमारे सवाल है, इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से मदनी को क्यों दिक्कत है? अगर आधुनिक शिक्षा मिल रही है तो क्यों दिक्कत है? पहला सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। फैसले में मुस्लिम बच्चे बाहर, फिर क्यों तकरार? या फैसले में मुस्लिम बच्चे बाहर, फिर क्यों तकरार हो रही है? सरकारी स्कूल में दाखिले कैसे असंवैधानिक फैसला? अवैध मदरसों पर लगाम, जमीयत क्यों परेशान? गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में मजहबी शिक्षा क्यों? तो चलिए यूपी मांगे उत्तर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और जैसे जैसे मेहमान जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। अभी हमारे साथ अनिला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजू दास हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ अयोध्या से सीधे जुड़ गए। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ और कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे तो उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे।
अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सरकार का फैसला कि जो गैर मदरसे हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उन मदरसों से बच्चों को निकाला जाएगा, लेकिन मदनी साहब ऐतराज जता रहे हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ऐतराज जता दिया। इसे किस नजरिए से देखा जाए? अनिला जी, आप मुझे सुन पा रही? लौटूंगा मैं। राजूदास जी आपसे सवाल सर, इसे कैसे देखें, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, उसकी वजह से आपको बता दें। मुद्दा आज है मौलाना का खत, मदरसों पर महाभारत हो रही है, योगी का फैसला, जमीयत क्यों आग बबूला हो गया है। मदरसों पर योगी सरकार का फैसला, उसी पर अब ये आग बबूला हो गए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है, मदरसों से बच्चों को शिफ्ट, मदनी को क्यों तकलीफ हो रही है, योगी को मौलाना का खत, मदरसों पर महाभारत, योगी का फैसला, जमीयत क्यों आग बबूला है, ये बड़ी बात है। राजूदास जी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो मदरसे, वहां से बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, और जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसों में तालीम ले रहे हैं, उनको भी स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं का ऐतराज है। क्या लगता है इसके पीछे सर, क्यों वजह हो सकती है इसकी? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा जी, शिक्षा के मंदिर में जितना शुचिता रहेगा, स्वच्छता रहेगा, जितना आडंबर, ढोल, पंथ को बढ़ावा देना, ये विद्या का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। इस शिक्षा के मंदिर में, विद्या का मंदिर में किसी भी प्रकार से द्वेष न भरा जाए, कलेश न भरा जाए, किसी भी प्रकार से, मतलब बच्चों के मन में भाव ऐसा होना चाहिए जो सर्व धर्म हिताय। बच्चों के मन में भाव ऐसा होना चाहिए, सारे भारत में रहने वाले मतांतर, मजहब में रहने वाले सबके प्रति सहानुभूति, समभाव, एकता, बंधुत्व, मित्रता और देश के उत्थान के लिए कुछ करने का भाव। लेकिन दुख इस बात है कि कुछ मदरसे, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान है जिस शिक्षण संस्थान में सिर्फ राजूदास गंदे हैं, राजूदास खराब हैं, राजूदास आतंकवादी हैं, राजूदास के साथ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे, अल्लाह प्रसन्न। ऐसे जब शब्द परोसे जाते हैं तो स्वाभाविक है न देश का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा, न तो समाज का उत्थान होगा, क्लेश बढ़ेंगे। तो राजूदास जी, आप मानते हैं कि सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं को क्यों ऐतराज हो रहा है? फिर नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं को इसलिए ऐतराज हो रहा है कि कट्टरता का भाव खत्म हो जाएगा ना। मैं तो कह रहा हूँ, रोज रोज आपके बारे में नेगेटिव परोसा जाए, रोज आपके बारे में अपशब्द कहे जाए, तो स्वाभाविक है आप ही का बेटा, आप ही का बच्चा, आपका जन्म हो जाएगा। आपकी पत्नी डेली सिखावे कि पिताजी तुम्हारे बहुत खराब है, पिताजी तुम्हारे मेरे साथ अभद्रता करते हैं, पिताजी का ये तुम्हारा दुर्व्यवहार है। स्वाभाविक के बच्चे के मन में कुछ न कुछ भाव आ ही जाएगा कि मम्मा, माता मेरी ठीक कर रही, पापा जरूर पापा जो है मम्मा के साथ ऐसा करते हैं। चलिए, मैं लौट रहा हूं राजूदास जी। उजमा परवीन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, वो जुड़ी हैं। उजमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उजमा जी, जो ये मामला चल रहा है, इसे आप कैसे देखती हैं? सरकार कह रही है कि बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो बंद होंगे तो उनके बच्चों को कहां किया जाए, उनको स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे से पढ़ सके। हालांकि जो मान्यता प्राप्त मदरसे वहां वो तालीम ले सकते हैं, लेकिन ऐतराज क्यों हो रहा है इस पर? देखिए, ऐतराज इसलिए है, सबसे बड़ी बात, मदरसों को अभी इन्होंने समझा नहीं है। मदरसे वो जगह है जहां से एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग निकलकर, जिन्होंने तालीम हासिल करी, वहां से निकल के जो देश के लिए काम किया, जो मिसाइलें बनाई, वो भी एक मदरसे से पढ़े हुए थे। ठीक है, मदरसे को कमजोर समझना, ये कह रहे हैं कि मदरसा कमजोर है और इस तरह से बड़ी टीका टिप्पणी हो रही है। उजमा परवीन जी, क्या वो ऐसा तो नहीं है, अवैध मदरसे तो नहीं पढ़े होंगे ना? एपीजे अब्दुल कलाम किसी अच्छे मदरसे ही तो पढ़े होंगे ना? अवैध से बात नहीं है, बात है मदारिस की, और मदारिस का बंद करना और उसको मान्यता ना देना, ये तो जानबूझकर मुद्दों से भटकाने वाली बातें की जा रही हैं। आप जाइए प्राथमिक विद्यालयों में, जाइए देखिए कितना पानी भरा हुआ है। क्या आपने उन विद्यालयों की
समस्या को सुना, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इतना पानी भरा है, महीनों से उजमा जी बच्चे देखिए, बैठे हुए, आपकी बात पूरा जुलाई ठीक जा रहा है। लेकिन उजमा जी, बच्चे मैं स्कूल एक नहीं चीज जा आपसे रहे। जानना चाहता हूं। आपने कभी देश की बदहाली को देखा? अरे उजमा परवीन जी, मुसलमानों पर सियासत करना खत्म करिए। उजमा परवीन जी, एक छोटी सी बात बताइए। उजमा परवीन जी, यूपीएससी एक छोटी सी बात मैं आपसे मेरी पूछ रहा बात सुन हूँ। लीजिए। जब आप जब अपने यहाँ बच्चों को बैठा है, एडमिशन बात कराती सुनिए, हैं, सुनिए। उजमा परवीन जी, एक छोटा सा मेरा, अगर आप अपने बच्चों को कहीं एडमिशन दिलाएंगी तो आप उस स्कूल की बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसमें सुविधाएं हैं नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैम यही तो हो रहा है, बस जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, जिनकी बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त मदरसे तो चल ही रहे हैं ना, उनमें दिक्कत क्या है? मुझे बहुत हंसी आती है कभी कभी उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसलों पर कि वो देश के यूपीएससी के छात्रों को ना देखकर, नीट के जो लीक पेपर हुआ उन छात्रों को ना देखकर मदरसों की तरफ जा रही है। अरे भाई, देश बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, उसकी शिक्षा कहां जा रही? मदारिस के ऊपर ध्यान हटाकर जरा देश की और दूसरी शिक्षा की तरफ देखें ना, क्या हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। नीट की परीक्षा में तो जुमा जी, आपके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं चाहिए क्या? उनको नहीं, आपके बच्चे हाईटेक ना हो। अरे जो बच्चे तैयार हैं, रिपेयर हैं, जो बच्चे जॉब के लिए तैयार हैं इस वक्त, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। चलिए उजमा जी, अनिला जी से जवाब ले लेता हूं। अनिला जी आपने सुन लिया। उजमा परवीन जी हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उजमा परवीन जी रुक जाइए, अनिला जी जवाब देंगी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये जवाब देंगे। बिल्कुल सरकार से सवाल करने का हक है हमारा। हाँ, मैं जवाब ले लेता हूँ। हम एक मुस्लिम, ठीक है ना, अब शांत हो जाइए प्लीज। अब आप अनिला जी रखिएगा अपनी बात। बिल्कुल। मेरी सबको राम राम। और आप हमारे पैनल पे जो महंत राजूदास जी बैठे हैं उनको विशेष नमन। ये शेर हैं। अभी मैं सुन रही थी उजमा प्रवीण जी को, बहुत ही ओवर एक्साइटेड होकर चिल्ला कर बोल रही थी। इनसे जरूर पूछना चाहिए कि आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो मदरसे में जा रहे हैं? जो अनुदानित मदरसे हैं क्या उसमें जा रहे हैं? जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं क्या उसमें जा रहे हैं? चैनल पर आकर बैठकर चिल्ला कर बोल, उजमा जी यस या नो? उजमा जी यस या नो? आपके बच्चे जा रहे हैं? जी, हम बताना चाहते सरकार को कोई और मुद्दा तो मिला नहीं है। मैं बस एक जल्दी से जवाब दीजिए ना, अभी नीला जी अपनी बात कंप्लीट करेंगी। यस या नो? आपके बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं मदरसों में? वो जो मर गया है ड्राइवर, उसके घर की स्थिति देखिए जाके। अरे छोड़िए मदरसा, छोड़िए। उजमा जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ यही तो बात है ना, जो आप तर्क और दलील दे रहे हैं वो हमारी जिंदगी में है या नहीं, उस पर आप बात नहीं करिए। ठीक है अनिला जी जवाब दे दीजिए। अनिला जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। शिक्षा के बारे में सोचिए, सारे लोगों की शिक्षा के बारे में सोचिए। मुसलमान से आपका भला नहीं होने वाला। आप कितने ही तैशी है मुसलमानों के, वो पता है। ठीक है, वो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। ठीक है उजमा जी, आप जवाब ले लेते हैं। उजमा जी जवाब ले लेते हैं, बात भी सही कह रही है मुसलमानों के। ठीक है अनिला जी का जवाब तो ले लें आप पूरा। ठीक है, देखिए पहली बात तो जो मेरा सवाल था या आपका सवाल था उसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया। इनको ये समझना चाहिए कि चीख कर चिल्ला कर वही लोग बोलते हैं जिनके पास तथ्य नहीं होते। मुसलमानों की हिमायती ये सरकार है या नहीं है, मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा क्या है, कहां से आई है आप? तब तक ये नहीं बात करती है। या इस महिला से आप बुलवा लीजिए, या शोर कराने के लिए बैठा है वो तो इन्हीं से शोर करा लीजिए। मैं तो इनके लेवल तक नहीं गिर सकती हूँ। ठीक है, रखिए बात। बोलती हूँ उजमा जी, अभी मौका दीजिए ना उनको, बात रखने का मौका दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। अगर इन्हीं को चिल्लाकर बोलना है तो ठीक है, मैं और महंत जी हट जाते हैं आपके पैनल से। ये चिल्ला के बोलती है, ये जो इतना ठीक नहीं है। और अगर योगी सरकार से इनको इतनी परेशानी है तो जितनी सामाजिक योजनाओं से मुसलमानों को फायदा हुआ है या हो रहा है, छुड़वा दीजिए सबको। क्या दीजिए योगी सरकार की या मोदी सरकार की कोई भी योजना से हमें लाभ नहीं उठाना है। लाभ उठाने के लिए सबसे आगे आकर खड़े हो जाएंगे और प्रहार करने के लिए भी सबसे आगे आकर खड़े। अरे जिस थाली में खा रहे हो उसमें तो छेद मत करिए। अपनी कौम के बच्चों के साथ ही ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के घर का पैसा नहीं है, टैक्स का पैसा है। देश से टैक्स वसूलते हैं, मुसलमानों को टैक्स के छोड़ नहीं देते। मुसलमानों को ये नहीं बोलते कि टैक्स फ्री है तुम्हारा, टैक्स देते हैं। टैक्स सुविधाएं लेते तब योजनाएं लेते हैं, बिना टैक्स के योजनाएं नहीं लेते। भिखारी नहीं है मुसलमान।
अगर आपको इन्हीं से चलवाना अनिला जी ठीक है। अनिला उजमा जी मैं आपको मौका दूंगा, जो भड़ास है आप निकाल लीजिएगा, पहले अनिला जी अपनी बात कंप्लीट कर ले फिर आप आ जाएगा, आपको मौका दूंगा ना। अभी प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि देखिए अनिला जी भी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। जी अनिला जी। नहीं, एक जब किसी का ठेका लेकर बैठते हैं ना और उसको वायदा करते हैं किसी चीज के बदले में कि मैं खूब चीखूंगी चिल्लाऊंगी, तो ये महिला वही काम कर रही है। मैं केवल इतना बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब बच्चों के भविष्य की बात होती है, वो किसी भी कौम से आ रहे हो, किसी भी जाति से आ रहे हो, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो कोई भी जिम्मेवार सरकार जो होगी वो कदम उठाएगी। अभी तक जो सरकारें रही हैं 2017 से पहले, ऐसी सरकारें जो केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, उनकी बला से मदरसे में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां पर मुसलमान बच्चों को ठीक से जो एजुकेशन है, जो लेटेस्ट एजुकेशन है, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, उन्हें उनकी बला से उनको वोट बैंक तैयार करना था। योगी सरकार को ये नहीं करना है। और इन मदरसों में खासतौर से जो मैं कहूंगी कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनका वहां पे क्या काम है भाई? सरकारी स्कूलों में जाइए, आप पढ़िए, मदरसों में ये लोग पढ़ाए ना अपने बच्चों को। अगर ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनवाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये अच्छी एजुकेशन देंगे, नहीं देंगे तो भुगते। ठीक है ठीक है। उजमा परवीन एक बहुत बड़ा सवाल है, ये अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये आप इसमें हिंदू मुसलमान का चश्मा क्यों आप पहनकर खड़े हो गए हैं? आप बताइए ना, आपके बच्चों को ये नुकसान हो रहा है, बस आप एक नुकसान बता दीजिए कि सरकार के इस फैसले से ये नुकसान हो गया, मुसलमानों का जो हित है वो खराब हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, उनके हक पर कोई डाका डाल रही है क्या सरकार? ये बता दीजिए बस आप। मोहतरमा को ये नहीं पता, बेचारे जो अच्छी एजुकेशन लेकर बैठे नीट के छात्र, उनके साथ धांधली हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाला इनके सामने रखा है। मोहतरमा जरा बताइए, यूपीएससी छात्रों को कितने डंडे पड़े थे, गिने थे आपने? वो तो बेचारे कितनी हाई एजुकेशन लेकर बैठे थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भाजपा के लोग बहरे के साथ साथ अंधे भी हो चुके हैं, जिन्हें करप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला दिखाई नहीं देता, यूपीएससी के छात्रों पर लाठियां दिखाई नहीं देती, नीट का पेपर लीक हो गया दिखाई नहीं देता। चलते हैं बात करने विश्व गुरु की। उत्तर प्रदेश तो संभाला नहीं जाता, चले हैं विश्व गुरु की बात करने। और रही बात विश्व गुरु का डंका बजने का, जाइए देखिए कितने। अरे उजमा परवीन जी, फिर वही बात, मैं कह रहा हूं इनमें बहुत सारी खामियां हैं। आप बताइए ना, आप जो सरकार योजना ला रही है उससे मुसलमानों को क्या नुकसान हो रहा है? आपके बच्चे और आपका क्या नुकसान है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। उजमा परवीन जी एक बार मुद्दे पे बात करिए ना। ठीक है, आपने घेरा, नीट पर भी आपने सही घेर लिया इनको, बेरोजगारी पर भी घेर लिया, बच्चों का भविष्य वाकई में ठीक है, वो सही कह रही हैं। लेकिन आप तो बताइए, जो बात हम जिस मुद्दे पर, टॉपिक पर आज ये डिबेट बुलाई है, मुसलमानों को क्या नुकसान और आपके बच्चों का क्या नुकसान, बस इतना सा बता दीजिए। मुसलमानों को नुकसान न कल था, न आज है और न रहेगा। आराम से हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने दिया जाए हमारे मदरसों में। बेवजह फिर शोर मचा रही है ना उजमा परवीन जी। राजूदास जी एक बहुत बड़ी बात है, ये मुसलमान के शिक्षा से क्यों तोला जाए? अब इन्होंने तो देखिए परवीन जी, वो सिर्फ इसमें से देख रहे हैं कि देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि राम भक्तों ने इनको सबक सिखाया। तो इनकी आवाज डाउन करोगे तभी बोलूंगा, नहीं हम किसी से झगड़ा करने यहाँ बैठे नहीं है। वो भी बात रखे सालिमता से, हम भी अपनी बात को रखेंगे। नारी का सम्मान करते हैं, बहन है, उसको प्रणाम भी करता हूँ, नारी शक्ति है, बार बार प्रणाम है। किसी भी प्रकार से हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने वाकई उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहरे और अंधे हैं, इस विषय पे मुझको नहीं जाना। तो किस बात की है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम के लिए खूब कार्य किया, जिसका लाभ सरकारी संस्थान, सरकारी व्यवस्था, सरकारी आयाम, सरकारी जितने भी व्यवस्था हो सकती है, सारी व्यवस्था को मुसलमान ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। एक वोट न देने के बावजूद भी कोस के लोग गाली देते हैं। हमको इस पे नहीं जाना है, वोट किसको दे रहे हैं, किसको करें, इससे कोई लेना देना नहीं। विषय ये है कि जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने जो एक प्रयास किया है कि उस कौम लैपटॉप से, कंप्यूटर से अच्छी शिक्षा उसको दी जाए,
जो जिस प्रकार से जब बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उस दिशा में योगी जी लगातार कार्य कर रहे हैं, उनको साधुवाद है, उनको आभार है। लेकिन ये तो इनका एहसास नहीं हो। मैं लौट रहा हूँ राजा जी। उजमा परवीन जी एक बहुत बड़ी बात है। उजमा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बताइए, जब से योगी सरकार आई है, मुसलमानों को नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा आप आवाज आई, आप तक आवाज आई? उजमा जी, आप मेरा सवाल सुन पाएंगे? आपकी वॉइस नहीं मिल रही मुझको। जी उजमा जी, मेरा सवाल यह है कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है, क्या नुकसान हुआ मुसलमानों का, जरा बता पाएंगे आप? ये कह रहे हैं कि हम तो एजुकेशन को हाईटेक कर रहे हैं, मदरसों में बच्चे लैपटॉप से पढ़ाई करें, कंप्यूटर से पढ़ाई करें, ये लोग कह रहे हैं, और वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा भले की बात कर रहे हैं ना। योजनाएं भी आपको सबका साथ सबका विकास के जरिए, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, घर हो, राशन हो, दे रहे हैं। बताइए ना, नुकसान ये हुआ है आपका। और सबसे बड़ी बात है, वो मदरसे, मैं सब मदरसों की बात नहीं करता हूं, इन मदरसों से आतंकी कनेक्शन निकल जाते हैं, पत्थरबाज निकलते हैं, और वो कह रहे हैं हम इनको पढ़ाएंगे, एजुकेटेड करेंगे। फिर भी आपको दुख हो रहा है, फिर भी आपके पेट में दर्द हो जाता है, क्यों? क्या करेंगे बच्चे एजुकेशन लेके, क्या करेंगे? ये देखिए रोजगार कहाँ है? एजुकेशन लेके घर में बैठेंगे बच्चे? अरे जो तैयार बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट तैयार बैठे, उनको तो नौकरी दे नहीं पा रहे जनाब। बात कर रहे हैं तो ये क्या पत्थरबाज बने? अरे जाइए, जो बच्चे नहीं, इनको फिर अपने हाल पे छोड़ दें ना। बेरोजगारी जाके गुजरात मॉडल देखिए ना, गुजरात में कैसे लोग लपक रहे हैं, होटल में नौकरी मांगने के लिए कैसे लोग लपक रहे हैं, कैसी भीड़ है, जाइए वहां देखिए। बात करते हैं आप लोग रोजगार और तालीम और एजुकेशन, ये सब आपको मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। मैं अनिला जी आप समझा पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता है कि जब उजमा परवीन जी के तेवर हैं तो कैसे आप समझा पाएंगे? नहीं, आप इनके नाम के आगे से स्कॉलर हटा दीजिए। जो महिला ये कहे कि पढ़ने लिखने से क्या मैं फायदा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, शायद उनको लिखने में गलती हो गई है। पता नहीं आप समाज के लिए कैसा कार्य कर रही हैं। जो महिला बैठकर यहाँ पर ये कह रही है पढ़ने लिखने से क्या फायदा, तो ये तो चाहती है कि इनकी कौम के बच्चे जो हैं केवल पंचर लगाएं। नौकरी नहीं है ना, पंचर लगाएं। जो काबिल है उनके लिए नौकरी है, जो केवल आवारगी करते हैं उनके लिए नौकरी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कायदे की एजुकेशन दिलवाइए मदरसों में, तो नौकरी भी मिलेगी। केवल जो एक से एक अच्छी योजनाओं पे सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं, अगर कोई भी गैरतमंद मुसलमान है जो योगी और मोदी को गाली दे रहा है, वापस कर दे उस योजनाओं का लाभ। योजनाओं के लिए सबसे आगे आके खड़े हो जाएंगे लाइन में, और फिर गाली देने के लिए भी। अरे जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं, वो इस राष्ट्र के बारे में क्या सोचेंगे? पर हाँ, मोदी और योगी जो है इस राष्ट्र के और इस प्रदेश के बारे में सोचते हैं और सोचते रहेंगे। चिल्लाने दीजिए, चीखने चिल्लाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पर हाँ, अगर जल्दी से रिएक्शन, मेरे पास वक्त की कमी है, वापस करते हैं जिसको योगी और मोदी ने। जब आप ऐसी बातें कर रही हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दे दीजिए, परेशान ना होइए। आप मोहतरमा, आप लग रहा है कम पढ़ी लिखी है। जाइए देखिए नीट के बच्चे कैसे लाठी खा रहे हैं, जाइए देखिए ना। यूपीएससी के बच्चे, वो तो हाई एजुकेटेड है ना। अरे आप लोग सबकी बात करिए ना, मुसलमानों के बच्चों के मदरसों में ये महिला पर्सनल मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। नीट के बच्चों की बात करिए, नीट का मुद्दा उठाइए मैडम। अरे ठीक है, चलिए आप चाहते हैं तो मतलब आपके बच्चे ना पढ़े, नीट में ऐसा हो रहा है तो आपके बच्चे ना पढ़े, आपकी सरकार ने ध्यान दे। पढ़ते हैं उन बच्चों के साथ, एक नुकसान नहीं बता पाए आप उजमा परवीन, एक नुकसान नहीं बता पाए कि मुसलमानों को यह नुकसान हुआ मोदी योगी सरकार के आने से। चले, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजू दास जी आपका भी और सभी का। अब लीजिए, यही स्थिति है, मैं इस पर कंक्लूजन क्या करूंगा, आपने सुन ही लिया होगा। ये हालात है हिंदू मुसलमान के नाम पर, यही होता है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।